अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पावर का टॉपिक पढ़ेंगे। पावर को हम डिफ़ाइन करते हैं एज रेट ऑफ वर्क और इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज रेट ऑफ एनर्जी। सो अगर आप इसको रेट ऑफ वर्क कहेंगे तो इसका फार्मूला हो सकता है P इज़ इक्वल टू W/T, या अगर आप इसको रेट ऑफ एनर्जी कहें एक ही बात है, P इज़ इक्वल टू E/T। इस फार्मूले में आप ये कह सकते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क या एनर्जी के, और P जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। इट्स मीन दैट कि अगर टाइम को कांस्टेंट रखा जाए और वर्क का अमाउंट ज़्यादा हो तो पावर ज़्यादा होगी, और अगर वर्क का अमाउंट फ़िक्स रखा जाए या कांस्टेंट रखा जाए तो कम टाइम के लिए पावर ज़्यादा होगी और ज़्यादा टाइम के लिए पावर कम होगी। यूनिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं SI यूनिट। SI सिस्टम के अंदर जो पावर का यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो है वाट। जैसे अक्सर आपने बल्ब वगैरह में देखा होगा कि बल्ब में जो पावर होती है उसे हम वाट में मेजर करते हैं, जबकि 1 वाट को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं फार्मूले के लिहाज से। अगर आप P की जगह वाट लिखें तो वर्क का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकंड, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 वाट इज़ इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। और फर्दर अगर आप इसको यूनिट्स को अगर आप ओपन करें जूल की जगह तो ये हो सकता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। अदर यूनिट्स की अगर हम बात करें तो पहले आपको नज़र आएगा फुट पाउंड पर सेकंड। फुट पाउंड पर सेकंड जो है वो इसका ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम का यूनिट है, तो आप इसको फुट पाउंड पर सेकंड भी लिख सकते हैं। और ये जो यूनिट अभी हमने डिस्कस किए हैं ये वर्क के स्मॉल यूनिट हैं। अगर हम किसी ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हो जिसकी पावर बहुत ज़्यादा हो, यानी कि कई ज़्यादा वाट्स में हो, तो फिर ज़्यादा बेहतर यूनिट जो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं वो है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर बेसिकली वो पावर है जिसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक हॉर्स में, यानी कि एक घोड़े में कितनी ताकत होती है। तो एक घोड़े की ताकत को या 1 हॉर्स पावर को 176 वाट कंसीडर किया जाता है। तो इस फैक्टर को आपने याद रखना है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 746 वाट्स। तो ये एक बड़ा यूनिट है, यानी कि 746 वाट्स मिलकर एक हॉर्स पावर बनाते हैं। इस यूनिट को आपने अपने इर्द गिर्द कहाँ देखा होगा, जैसे वाटर के पंप वगैरह जो घरों में होते हैं उनकी पावर हॉर्स पावर में होती है, या गाड़ियों के जो इंजन होते हैं उनकी पावर को भी हॉर्स पावर में मेजर किया जाता है। तो हॉर्स पावर जो है वो बड़ा यूनिट है, तो अगर आपके पास ज़्यादा वाट्स में पावर आ रही है तो ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आप उसको वाट की बजाय पावर में कन्वर्ट करके, हॉर्स पावर में कन्वर्ट करके लिखें। ओके, एक और चीज़ आप यहाँ पे नोट कीजिएगा। एक तो डेफिनेशन आपने पावर की पढ़ी, रेट ऑफ वर्क। इसके अलावा आप पावर को डिफ़ाइन कर सकते हैं एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। यानी कि अगर आप फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लें या स्केलर प्रोडक्ट लें तो आपको पावर मिलेगी। और ये बेसिकली एग्जांपल भी है डॉट प्रोडक्ट की, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जब आप दो वेक्टर्स को आपस में डॉट के ज़रिए मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी आपको मिलती है। तो इट्स मीन दैट कि पावर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो P इज़ इक्वल टू WF.V भी आप इसे लिख सकते हैं, यानी कि डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड वेलोसिटी का। ओके, देन फिर हम एनर्जी की बात करेंगे।
द एबिलिटी ऑफ एनी सिस्टम टू डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। किसी भी सिस्टम के अंदर जो काम करने की सलाहियत होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी के पास, किसी सिस्टम के पास एनर्जी है तो वो वर्क करेगी, तो इसलिए हम इसको एबिलिटी टू डूइंग वर्क कहते हैं। और उसके यूनिट्स वही हैं जो वर्क के यूनिट होते हैं। जैसे कि ऐसा यूनिट की बात करें तो वर्क का यूनिट जूल होता है, तो हम एनर्जी का यूनिट भी जूल यूज़ करते हैं। और एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है जो किसी भी मूविंग बॉडी के अंदर मूवमेंट की वजह से होती है। यानी कि जब बॉडी मूव कर रही होती है तो डेफिनेटली उसके पास कोई एनर्जी है जो उसको मूव करा रही है, तो वो एनर्जी बेसिकली उसकी स्पीड की वजह से होती है। और इसका फार्मूला होता है K.E फॉर काइनेटिक एनर्जी विच इज़ इक्वल टू हाफ mv²। यानी कि काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, मास पर और वेलोसिटी के स्क्वायर पर। तो मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी मेनली डिपेंड करती है किसके ऊपर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर। यानी कि आप वेलोसिटी को बढ़ाते चले जाएं तो वो उसका स्क्वायर टाइम जो है काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज़ होती जाएगी। देन फिर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है जो किसी भी सिस्टम या पार्टिकल के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से आती है। और इसको हम डिफ़ाइन फार्मूला इसका हम लिखते हैं P.E यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आप किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो वो मेनली डिपेंड करेगी, क्योंकि m कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर सिर्फ डिपेंड करेगी हाइट के ऊपर। तो हाइट जो है, इसका मतलब हाइट पार्टिकल की या सिस्टम की पोजीशन है। तो दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के स्क्वायर के, यानी कि v के ऊपर डिपेंड करती है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल फील्ड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइट के, यानी कि पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।